हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस निर्यात वित्त। सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझेंगे। द क्रेडिट रिक्वायर्ड बाय एक्सपोर्टर फॉर फाइनेंसिंग देयर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द टाइम ऑफ गेटिंग एन एक्सपोर्ट ऑर्डर टू द टाइम ऑफ फुल रियलाइजेशन ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द इम्पोर्टर्स। जो निर्यात वित्त है, इसमें निर्यातकर्ता को निर्यात का आदेश प्राप्त होने से लेकर जब निर्यात का आदेश वो फुलफ़िल कर लेता है और निर्यातक को इम्पोर्टर से पूरा अमाउंट मिल जाता है, जब तक के लिए जो भी फाइनेंस की वित्त की आवश्यकता होती है उसे हम निर्यात वित्त या एक्सपोर्ट फाइनेंस कहते हैं। इट इंक्लूड्स परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, पैकेजिंग एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स टू रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट। तो इसके अंतर्गत निर्यातकर्ता कच्चा माल खरीदने, उत्पादन, पैकिंग, परिवहन, बीमा आदि के अतिरिक्त आयातकर्ता को दी जाने वाली सुविधाओं सहित सभी प्रकार के धन की आवश्यकता संबंधित साख को हम सम्मिलित करते हैं। अब निर्यात वित्त दो प्रकार का होता है। प्री शिपमेंट फाइनेंस यानी कि जहाज पर माल को लदाने से पूर्व की साख की व्यवस्था, और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस यानी कि जहाज को माल को जहाज पे लदाने के बाद की वित्त व्यवस्था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्री शिपमेंट फाइनेंस, जहाजी लदान से पूर्व साख, यानी कि अभी तक माल का शिपमेंट नहीं हुआ है, केवल वो बंदरगाह तक पहुंचा है प्रोडक्शन से लेके। तो उसमें उसका मतलब क्या होता है और उस फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग क्रेडिट एंड टू द क्रेडिट and finance extended to the exporter prior to the shipment of goods। जहाज पर माल को, इसको वैसे पैकिंग साख भी कहते हैं हम, क्योंकि इस साख का प्रयोग माल को जहाज पर लादने से पूर्व होने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माल का निर्माण करना, माल को संवारना, उसकी पैकिंग करना, माल को कच्चा माल खरीदना, या जो भी प्रोड्यूसर है उसको एडवांस देना, इंटरनल जो भी आपके परिवहन के खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं उनका है, और आपका जो भी जहाजी बीमा वगैरह है उसके खर्चे हैं, और अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह है तो वो सब इसमें शामिल होएगी। It is a short-term credit which is available to all exporters to the extent the value of goods indicated in the export order or in the LC। जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर में जितनी भी राशि होती है उसके अकॉर्डिंग ये मिलता है। एंड प्री शिपमेंट फाइनेंस इज असेंशली अ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मेड अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर टू अरेंज फॉर गुड्स एज पर द एक्सपोर्ट। एक तरीके से जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है, यानी कि माल को जहाज पे लादने से पूर्व का जो वित्त की व्यवस्था है, एक तरीके से वर्किंग कैपिटल जो कार्यशील पूंजी की व्यवस्था है उस तरीके से है जिससे एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर को पूरा कर सके। इट इज़ जनरली ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और कैश क्रेडिट, लोन या कैश क्रेडिट के फॉर्म में ग्रांट होता है। एंड इट में ऑल्सो भी ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। अब प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों ज़रूरत होती है प्री शिपमेंट फाइनेंस की एक एक्सपोर्टर को। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हम पढ़ेंगे। टू परचेज रॉ मटेरियल्स एंड अदर इम्पोर्ट्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स। एक एक्सपोर्टर को माल का एक्सपोर्ट करने के लिए उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, और माल के प्रोडक्शन के लिए उसको रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा, या कुछ और सामान इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है माल के प्रोडक्शन के लिए। तो परचेज़ करने के लिए रॉ मटेरियल और सामान को इंपोर्ट करने के लिए उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। टू असेंबल गुड्स इन केस ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्टर। अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो उसको गुड्स को असेंबल करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। टू स्टोर द गुड्स इन सूटेबल वेयर हाउस टिल द गुड्स आर शिप्ड। जब तक कि गुड्स का शिपमेंट नहीं हो जाए उसको एक सेफ़ वेयर हाउस में, गोदाम में रखने के लिए उसका खर्चा, उसकी सिक्योरिटी है, उसका इंश्योरेंस है, तो उसके लिए खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। टू पे फॉर पैकिंग, मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ गुड्स। माल की पैकिंग करना, मार्किंग करना और लेबलिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। टू पे फॉर प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन चार्जेस। शिपमेंट से पहले भी इंस्पेक्शन होता है गुड्स का, तो उसके जो चार्जेस होते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। टू इम्पोर्ट और परचेज़ फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट
हैवी मशीनरी और अदर कैपिटल गुड्स टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट गुड्स। ये पहले वाले पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया था कि माल के प्रोडक्शन के लिए अगर हमें कोई सामान खरीदना पड़ रहा है तो उसका पेमेंट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है। टू पे फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर हमने कोई कंसल्टेंसी सर्विस ली है तो उसका चार्ज हमें करना पड़ता है। एंड टू पे फॉर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस, जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर कराने में जो खर्चे होते हैं उसके लिए प्री शिपमेंट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हमने एक्सपोर्ट फाइनेंस का मीनिंग पढ़ा और प्री शिपमेंट फाइनेंस का मीनिंग प्लस इसकी नीड और रिक्वायरमेंट क्या है ये डिस्कस किया है।